गुड मॉर्निंग टू क्लास 8। लास्ट टाइम हमने चैप्टर रिसोर्सेज में पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स तक पढ़ लिया था। जस्ट मूव ऑन द पेज नंबर 157। ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, और आई होप सो यू हैड बीन completed योर होमवर्क टू योर सेल्फ। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का संसाधन कंजर्व करना है, किस तरह इसको यूज में लेना होता है। दी टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन रेफर्स टू केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब किस तरह रिसोर्स का केयरफुल सावधानी पूर्वक उस रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हैं। The reserve of the most of the natural resources. The reserve of the most of the natural resources and limited, and once they get executed, it takes the extremely long time to renew time. और बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड या एक बार आते हैं, उसको लॉन्ग टाइम के बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं। मतलब कुछ रिसोर्सेज रहते हैं जो बहुत समय बाद, खनिज पदार्थ वगैरह, जो बहुत समय बाद उसको वापस रीयूज होता है। कोई भी चीज़ का रिसाइकल करना उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। दी डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग become of the rise in the populations as the resources are being used at very fast rate। और दी डिमांड रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी उससे इंक्रीज बिकम ऑफ द राइज इन द population as the resources are being in the very fast rate। this is the demand is the more than the supply। जब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है रिसोर्सेज की, किसके, सप्लाई के ज़्यादा। डिमांड एंड सप्लाई वाइस वर्सा है। जब आपकी डिमांड इसमें ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। दी रिजर्व ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड फास्ट। बार वो मल्टीपल में फास्ट होती रहती। इन व्यू ऑफ दिस इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली विदाउट वेस्टिंग दैम। और कोई भी मटेरियल को बिना वेस्ट किए हुए उसको वापस रीयूज करना, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला जाता है। अब नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द सस्टेनेबल मतलब सस्टेन करना, उसको अपने टारगेट तक पहुंचाना। सस्टेन वर्ड को समझने का, मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशंस। और उसके नीड जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करना होता है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और फ्यूचर जनरेशन की कमांड ना करके जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है उसके बारे में उसकी नीड करना होता है। वो एक जैसे कहावत है ना कि प्रेजेंट में आपने वर्तमान में कुछ नहीं किया तो भविष्य में आप क्या करेंगे। इसलिए अपने वर्तमान की नीड को पहले पूरा करना होता है। इसमें कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना होता है। इट इन्वॉल्व्स identifying the reasons for the depletion of our natural resources, preventing wastage and excess consumption, recycling reusable resources, preventing pollutions, protecting our। आपको एक ही चीज़ याद रखना है, रिसाइकल करना। कोई भी वेस्टेज या मटेरियल होता है उसका रिसाइकल अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए ये यूज में किया जाता है। एनवायरनमेंट प्रिवेंटिंग नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ
and using alternative resources which are abundantly available. Motto of sustainable development. अब इसका क्या क्या मोटो है? मोटो मतलब टारगेट. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब अपना जो नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल लेते हैं उसको इम्प्रूव करना होता है. इम्प्रूव कैसे करेंगे? जब आप ऐसे कम फैसिलिटी के साथ रह रहे हैं तो फैसिलिटी को बढ़ाएंगे. फैसिलिटी को कब बढ़ाएंगे? जब रिसोर्सेज, आपके साधन, सुख सुविधाएं ज़्यादा होगी, तब अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी आगे इम्प्रूव होगा. कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्सेज, रेड्यूस डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और रेड्यूस करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज में न आए, डिप्लेशंस न उत्पन्न हो. एडॉप्ट ए प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट के आवश्यकता के अनुसार इसका एनवायरनमेंट, ये एटीट्यूड, इट मीन्स एक्टिविटी उसके डिपेंड करके करनी होती है. ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट को वेस्ट करके फिर अपना रिसोर्स पैदा करना है. सेव द फ्यूचर जनरेशन. और फ्यूचर जनरेशन को भी आगे उसके लिए भी कुछ बचाना है. द ईजीएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग द 3Rs मेथड्स विच इज. अब 3R, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. कौन से 3R होते हैं? रेड्यूस, कोई चीज़ को रेड्यूस करोगे, फिर रीयूज करोगे, फिर रिसाइकल करेंगे. ये आपस में एक सर्किल रहता है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. बहुत ही इजी चैप्टर है और ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स है. रेस्पेक्ट द केयरफुल, इम्प्रूव क्वालिटी. ये रेस्पेक्ट और मोटो अप्रोक्स सेम ही है, दोनों एक ही है. अब ये जो क्वेश्चन आंसर जो भी रिमेनिंग है, ये पहले मैंने दे दिए थे, A, B और C. D भी आप कर सकते हो. और E में आपको सभी क्वेश्चन करने हैं. और इसमें जो जो क्वेश्चन नहीं आए, आई थिंक वो सब आपको आ रहे होंगे. इसमें आपको खुद को सर्च करना है, क्योंकि 7 दिन में एक बार इसमें क्लास होती है. आप आराम से इसको वापस रीड करके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. ये पूरी आपको करना है जो जो रिमेनिंग बचे. और ये चैप्टर अभी यहाँ पर चैप्टर 8, ये 8 क्लास का ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू.